सो हेलो एवरीवन टू द जेएस गाय। सो लास्ट 4-5 वीडियो में आपने देख लिया होगा कि हम 30 डेज जावास्क्रिप्ट चैलेंज को सॉल्व कर रहे हैं। सो आज हमारा क्वेश्चन है बेसिक एरे ट्रांसफॉर्मेशन का। सो जिसका हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये रहा। यस। सो मतलब पहले क्वेश्चन को जाने से पहले हम एरे क्या है उसके ऊपर थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो एरे बेसिकली दो तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में बना सकते हैं। एक है जो स्क्वायर ब्रैकेट और दूसरा है न्यू एरे कीवर्ड यूज करके। सो कॉन्स्ट एक वेरिएबल है जो डेटा टाइप जिसे हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बताया जाता है, ये कंटेनर होता है। सो डेटा को स्टोर करने में हेल्प करता है। कॉन्स्ट लेट एंड var तीन होते हैं। सो एरे एरे के डब्ल्यू एक ये वेरिएबल नेम है। ठीक है। सो न्यू एरे ये कीवर्ड है। सो मैं आपको कोड लिख के बता रहा हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सो मैं चीज़ें रिफ्रेश कर देता हूँ। यस। तो एरे बनाने के लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू हम लेंगे जिस पे हम एरे जो वेरिएबल नेम लिख सकते हैं, और वहाँ पे हम जो स्क्वायर ब्रैकेट है हम उसे यूज करके एक एरे क्रिएट कर सकते हैं। एरे का मतलब क्या होता है, एक सिंगल डेटा टाइप वो स्टोर करता है। हम चाहे तो मल्टीपल डेटा टाइप भी स्टोर कर सकते हैं, पर वो एडवांस कॉन्सेप्ट है। हमें इस वीडियो के लिए इतना ही चाहिए। सो आगे पढ़ेंगे। सो हम इस पे एरे वन और मैं दो तीन डेटा टाइप स्टोर कर देता हूँ, एरे टू और एज वेल एज एरे थ्री। सो ये एक तरीका है हम एरे को क्रिएट करने का। एक और तरीका न्यू एरे कीवर्ड को यूज करके हम कर सकते हैं। कांस्टेंट वैल्यू एरे कीवर्ड, जहाँ पे सिंपली हम न्यू एरे कीवर्ड का यूज करके हम इसे बना सकते हैं। सो हम सिंपली एरे के डब्ल्यू मीन कीवर्ड है, हम उससे रन कर देंगे तो हमें ये एक एम्प्टी एरे रिटर्न करेगा, जिसके अंदर हम चाहे तो कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जिससे मैं एरे के डब्ल्यू डॉट पुश ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। पुश ऑपरेशन बेसिकली एरेस को लास्ट इंडेक्स से कुछ भी एलिमेंट पुश करने में हेल्प करता है। इसके अंदर हम चाहे तो रोहित जो डेटा पास कर सकते हैं। उसके बाद मैं चाहूँ तो इस पे एक और नाम भी इससे कर सकता हूँ, राम और रोशन। ये सब हम कुछ भी इनफाइनाइट नंबर तक हम सेव कर सकते हैं, इसके अंदर पुश कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, लास्ट इंडेक्सिंग वैल्यूज को यहाँ पे लास्ट पे ये पुश करवा देता है। अब अगर हमें एक एलिमेंट को निकालना है उसी एरे से, मतलब बेसिकली हमें मॉडिफाई करना है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉप ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा। अगर हम पॉप में हम अपना खुद का भी जो हमें पॉप आउट करना है हम उससे भी यूज कर सकते हैं, या फिर बेसिकली हम विदाउट पैरामीटर भी पास करके भी हम एरे का लास्ट एलिमेंट को हम भी मॉडिफाई कर सकते हैं। सो देखते हैं अब यहाँ पे आप बोलो कि एरे डॉट जो हमने पॉप दिया था वहाँ पे हमने राम को पास किया था, पर ये राम को पॉप नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको जो बताया एरे डॉट पॉप एलिमेंट क्या करता है, लास्ट जो एलिमेंट है उसे ही पॉप आउट करते हैं। सो कुछ इस तरीके से ये एक इनवैलिड सिंटेक्स है। सो आउटपुट सेम ही आने वाला है। सो आपको एक बेसिक्स आइडिया हो गया कि एरे क्या है, हम पुश पॉप कैसे कर सकते हैं। इससे आगे भी और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सो उतना अभी के लिए उतना इनफ है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बताया गया, गिवन एक इंटीजर है, यहाँ पे एरर एज ए इंटीजर वैल्यू, और वहाँ पे एक मैपिंग फंक्शन है एफ एन, जो कि रिटर्न करता है विद ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई टू ईच एलिमेंट। जो कि एफ एन क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके एक न्यू एरे रिटर्न करता है। सो न्यू, ओके,
सो नेक्स्ट टाइम देखते हैं, द रिटर्न एरे शुड बी क्रिएटेड इन सच दैट रिटर्न एरे का इंडेक्सिंग वैल्यू आई इक्वल टू फंक्शन, जो मैपिंग फंक्शन है उसका एरे ऑफ आई वैल्यू, इंडेक्सिंग वैल्यू उसका आई हो जाए। ओके, सो हम इससे एरे डॉट मैप से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर ये हमें इधर क्लियरली लिखा गया है, सॉल्व इट विदाउट द बिल्ट इन फंक्शन एरे डॉट मैप। सो इसका मीनिंग क्या है मैं आपको जरा बता देता हूँ एग्जांपल देख के। एक मैपिंग फंक्शन है जिसके अंदर ऑलरेडी फंक्शन डिफाइन किया है कि वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। यहाँ पे एक एग्जांपल बताया गया कि वो रिटर्न करता है n+1, जो इंडेक्सिंग वैल्यू है i। फॉर एग्जांपल मैंने आइटरेट अभी कर रहा हूँ 1 पे, अगर इसका i वैल्यू है तो i+1, मतलब जो इंडेक्स वैल्यू i जो वैल्यू है 1+1 रिटर्न करेगा 2। फिर हम नेक्स्ट एक लूप चलाएंगे, क्योंकि ये लूप से ही सॉल्व हो सकता है, एरे डॉट मैप तो हमें यूज करना नहीं है। सो 2 है, 2 का जो रिटर्न वैल्यू है +1 3, और नेक्स्ट पे 3 का रिटर्न वैल्यू है 4। तो इसका दो अप्रोच से हो सकता है, एक तो हमें फॉर लूप यूज करना पड़ेगा, और बेसिकली हमें एक न्यू एरे को रिटर्न भी कराना पड़ेगा। सो ओके, तो हमें न्यू एरे रिटर्न करने के लिए सबसे पहले हम अपने कोड में आ जाते हैं और देखते हैं। सबसे पहले तो मैं एक न्यू एरे के लिए एक एम्प्टी एरे बना देता हूँ, जो कि है रेट रिटर्न एरे में इसका नाम देता हूँ रिटर्न एरे इज इक्वल टू न्यू एरे, जिसके अंदर हम चाहे तो एनएच पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, या फिर नहीं करने से भी कोई दिक्कत नहीं। सो अब हम एआरआर का जो लेंथ हमें एक जगह स्टोर कर लेते हैं, वो हमें टाइम को इन द टाइम मतलब हेल्प करता है थोड़ा बहुत। ठीक है, लेट एन इज इक्वल टू एआरआर डॉट लेंथ। सो अभी हम सिंपली एक फॉर लूप यूज करने वाले हैं। अब चाहे तो वाइल लूप से भी इसे सॉल्व कर सकते हो, पर हम इसे फॉर लूप से ही सॉल्व करने वाले हैं। सो एक फॉर लूप चलाएंगे, लेट इसे वैल्यू आई ले लेते हैं, आई 0 से स्टार्ट होगा और आई जाएगा AR डॉट लेंथ, जो कि हमने n पे स्टोर कर दिया है। सो आई लेस देन n, और आई को प्लस प्लस होते जाएगा। सो मैं थोड़ा इसे कोड फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। यस, अभी हमारा कोड अच्छा सुंदर दिख रहा है। सो अभी हमें क्या करना है, सिंपली जो फंक्शन है इससे हमें रिटर्न एरे का इंडेक्सिंग वैल्यू आई पे स्टोर करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, रिटर्न एरे का आई वैल्यू ओके इक्वल टू एफ एन ऑफ एयर। बेसिकली हम इसे भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से हम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देंगे तो भी कुछ दिक्कत नहीं आने वाला। अब फॉर लूप के बाहर आके हम सिंपली रिटर्न करना है हमें रिटर्न एरे को। सो आई होप हमारा कोड रन हो जाना चाहिए। लेट्स सी। ओके, तो ये एक्सेप्ट कर गया। हाँ, सो ये एक्सेप्ट कर, इसके लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हो अपने सारे दोस्तों के साथ, और मिलते हैं कल। थैंक यू।